आज यानी 14 अप्रैल को एक चाइनीज टैंकर जिसका नाम है द रिच स्टारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकल गया। अब ये वही रास्ता है जिस पर अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। शिपिंग डेटा जैसे LSCG और केपलर ये दिखाते हैं कि ये टैंकर ब्लॉकेड शुरू होने के बाद इस स्ट्रेट को पार करने वाला पहला जहाज है और ये गल्फ से बाहर भी निकल चुका है। ये जहाज और इसकी कंपनी शंघाई शुआनरून शिपिंग कंपनी लिमिटेड अमेरिका की तरफ से सैंक्शनड है क्योंकि ये ईरान के साथ डील करते हैं। पर ब्लॉकेड है तो ये क्यों निकला और चाइना की तेल सप्लाई ठीक से चलती रहे इसमें इंडिया क्यों इंटरेस्टेड है और ट्रम्प के ब्लॉकेड से भारत में क्या तेल अब फिर से महंगा हो सकता है, आज हम यही सब अनपैक करेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid, Saluja Gold and Rajnigandha. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 11 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच हाई स्टेक्स बातचीत हुई लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं निकला। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ईरानी पोर्ट्स तक जाने वाले समुद्री रास्ते को ब्लॉक करेंगी। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि ये ब्लॉकेड उन सभी जहाजों पर लागू होगा जो ईरानी पोर्ट्स में जा रहे हैं और वहां से निकल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये कदम इम्पार्शियली लागू किया जाएगा यानी हर देश के जहाजों पर समान रूप से होगा। साथ ही ये भी कहा गया कि ये ब्लॉकेड उन जहाजों के न्यूट्रल ट्रांजिट पैसेज को नहीं रोकेगा जो ईरान से जुड़े नहीं हैं और नॉन ईरानी डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं। वहीं एज यूजुअल ट्रंप ने कुछ और कहा, सेंटकॉम भी अमेरिका का ही है, लेकिन ट्रंप ने एक और बात कही कि ईरान जिस भी जहाज से टोल मांगेगा हम उस जहाज के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और ज़रूरी बात यह है कि न्यूट्रल जहाज़ों को राइट ऑफ विजिट एंड सर्च के तहत रोका और चेक किया जा सकता है ये देखने के लिए कि कहीं उनके पास कॉन्ट्राबैंड कार्गो तो नहीं है, ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो नहीं ले जा सकते। मतलब ऑफिशियली तो रास्ता खुला है लेकिन प्रैक्टिकली रिस्क बहुत ज़्यादा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का ये नेवल ब्लॉकेड सिर्फ ईरान को लेकर नहीं है, इसका एक मकसद उन जहाज़ों पर भी है जो इस अहम रास्ते से गुजरते समय चाइनीज़ युआन यानी चाइना की करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं और यही बात इसे पेट्रो डॉलर सिस्टम से जोड़ती है। अब आप कहेंगे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हो रहे हैं लेकिन इसको आसान करते हैं क्योंकि आप कहानी का हर हिस्सा समझेंगे तो पता चलेगा एंड में कि ये भारत को कैसे अफेक्ट करता है। पेट्रो डॉलर सिस्टम 1970s में शुरू हुआ था जब अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक डील की। सऊदी अरब तेल सिर्फ US डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका उसे सिक्योरिटी देगा, उसे सपोर्ट करेगा। धीरे धीरे बाकी तेल प्रोड्यूस करने वाले देश उस रीजन में इसी मॉडल को अपनाने लगे। इसे ऐसे समझिए कि अगर भारत जैसा कोई देश है जो तेल खरीदना चाहता है तो उसे पहले डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो कच्चा तेल खरीद सके। इससे दुनिया भर में डॉलर की डिमांड बनी रहती है और अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत रहती है। यहाँ तक कि तेल बेचने वाले देश भी जो डॉलर लेते हैं बेचने के बाद उसे वापस अमेरिका की इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हाल के जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस, खासकर रूस और ईरान से जुड़े मामले इस सिस्टम को थोड़ा तोड़ने मरोड़ने लगे हैं। कई देश अब ऑप्शन तलाश रहे हैं जैसे कि तेल का व्यापार दूसरी करेंसी में करना, खासकर चीन का युआन, ताकि वो डॉलर पर निर्भर न रहे और अमेरिकी सैंक्शन से बच सकें। अगर ये बदलाव बढ़ता है तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेट्रो डॉलर सिस्टम की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। अब वापस आते हैं ट्रंप के ब्लॉकेड पर। कैसे वो भारत पर असर डालेगा और तेल के दाम कहाँ पहुंच सकते हैं? पहली नज़र में लगेगा कि भारत को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ईरान से बहुत कम तेल खरीदते हैं और सैंक्शन से पहले की बात करें तो भारत करीब 10 से 15% तेल ईरान से लेता था, लेकिन सैंक्शन के बाद अब ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। अब हाल ही में फिर से ईरानियन क्रूड इंडिया आया है क्योंकि वो अमेरिका ने एक तरीके से कहा कि हम अलाउ कर देते हैं, जो सैंक्शन तेल है वो आ सकता है। 2 टैंकर आ चुके हैं। फेलिसिटी नाम का टैंकर गुजरात के सिक्का पोर्ट पर और जया नाम का टैंकर उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पर। मतलब हम न के बराबर खरीद रहे थे तो इम्पैक्ट क्यों? यहाँ पर आता है सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट। सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स का मतलब होता है अप्रत्यक्ष असर, इनडायरेक्ट। सीधा असर कम होता है लेकिन घुमाकर बड़ा असर पड़ सकता है। केपलर के सुमित रितोलिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि अभी स्टिल अर्ली टू ड्रॉ डेफिनेटिव कंक्लूजन्स है, मतलब बहुत जल्दी है कि हम इस बात पे कोई कंक्लूजन दे सकें क्योंकि भारत का ईरानी क्रूड पर सीधा एक्सपोजर लिमिटेड है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि असली जोखिम सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स का है, खासकर चीन के जरिए। इसे ऐसे समझिए कि अगर चीन ईरान से नहीं खरीद पाता है तो चीन बाकी देशों से और अपनी खरीदारी बढ़ाएगा।
उन्हीं देशों से बाकी देश भी खरीद रहे हैं, भारत भी खरीद रहा है, तो ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। इससे बेंचमार्क कीमतें ऊपर जाएंगी, जैसे ब्रेंट हो गया या WTI हो गया। फ्रेट और इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब चीन के लिए मामला क्यों इंपॉर्टेंट है? चीन अपनी एनर्जी नीड्स के लिए इस एरिया पर, इस क्षेत्र पर काफ़ी डिपेंडेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसके करीब 40% तेल और कम से कम 30% LNG की सप्लाई होती है। चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने अमेरिका को वार्निंग भी दी है। उन्होंने कहा कि हमारे ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के लिए खुला रहना चाहिए। एक और तकनीकी दिक्कत भी हो सकती है। रिफाइनरीज किसी भी तरह का क्रूड ऑयल प्रोसेस नहीं कर सकती, वो खास तरह के क्रूड के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। आपकी रिफाइनरी में कौन सी मशीन है जो किस तरह के, किस जगह के क्रूड को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और बाकी प्रोडक्ट्स बना सकती है, ये भी ज़रूरी है। इसलिए सप्लाई बदल देना इतना आसान नहीं होता, वो जल्दीबाजी का प्रोसेस नहीं है। सुनते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। जो हर $10 का जो बढ़त है क्रूड ऑयल में, वो कैट को बढ़ा सकता है 0.5% से। और अगर क्रूड की कीमत यहाँ पे 95 से $100 से ऊपर स्थिर रहती है तो हमारे GDP में लगभग यहाँ पे 1% का जो कह सकते हैं जो कटौती, वो देखने को मिल सकता है। जब कैट बढ़ता है तो हमारा रुपया यहाँ पे डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा। ये भी चीजें हैं और इसका इम्पैक्ट सिर्फ क्रूड ऑयल तक ही यहाँ पे सीमित नहीं है। अगर हम बात करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या क्या चीजें यहाँ पे इम्पोर्ट होती हैं, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 1800 इम्पोर्टर यहाँ पे आ रहे हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, तो लगभग यहाँ पे 4500 एक्सपोर्टर भी हैं भारत से। वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। ऐसे सिचुएशंस में जो कह सकते हैं जो इनपुट कॉस्ट है, फर्टिलाइजर से लेके आपको ऑयल, ये सब कुछ बढ़ने वाला है। खासकर जब मॉनसून डेफिसिट होने जा रहा है इस बार 2026 में IMD के घोषणा के अनुसार, तो मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे काफी बड़े लेवल से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये वॉर अगर लंबा खींचता है तो इन्फ्लेशन से लेके GDP से लेके सारे नंबर्स पे इसका इम्पैक्ट आएगा। और हमारा जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो ट्रेड डेटा है वो भी एक जो है वो इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर मान लीजिए कि एक क्वार्टर यहाँ पे क्रूड प्राइसेस यहाँ पे बढ़ के रहते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए हमें 2 क्वार्टर एटलीस्ट चाहिए होगा इस खामी को, या इस मतलब कि डेफिसिट को कॉम्पेंसेट करने के लिए। अब एक दूसरा बड़ा असर, ग्रैंड थॉर्टन के पार्टनर ऑयल एंड गैस सौरभ मित्रा ने कहा कि इसका असर सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स तक सीमित नहीं है। भले ही अमेरिका ने कहा है कि ब्लॉकेड सिर्फ ईरानी पोर्ट्स पर लागू होता है, लेकिन क्रूड ऑयल की कीमत फिर से $100 प्रति बैरल के ऊपर चली गई है, क्योंकि इंश्योरेंस, जो शिपिंग कंपनीज हैं, ट्रेडर्स हैं, ये ज़्यादा जियोपॉलिटिकल रिस्क को कीमत में जोड़ रहे हैं। एक प्रीमियम होता है, वॉर प्रीमियम कहा जाता है इसे। तो सिर्फ तेल नहीं, पर जहाज से आने वाले सभी ज़रूरी सामान की कीमत बढ़ेगी। इसमें सबसे ज़रूरी फर्टिलाइजर्स भी हैं। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेक्निकली खुला है तो जहाज सामान्य रूप से क्यों नहीं चल रहे? जवाब है डर। ईरान ने समुद्र में माइंस बिछा रखे हैं, अमेरिका किसी भी समय जहाज़ों को रोक सकता है, और शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम मांग रही हैं, इतना ज़्यादा कि कई मामलों में जहाज़ चलाना आर्थिक रूप से संभव नहीं रह गया है। मतलब रास्ता खुला है लेकिन रोड ब्लॉक्स इतने हैं कि शिपिंग अफेक्ट हो रही है। इससे भारतीय तेल कंपनियों के फ्रेट और इंश्योरेंस खर्च बढ़ेंगे। आपको मालूम ही, हमने खर्चा पानी के पुराने एपिसोड में कवर किया था कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इंडिया की, वो किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। जब फ्यूल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है और रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ये हम सब अपने आसपास देख रहे हैं। खुदरा महंगाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स बढ़े हुए है 3.4%। एक्सपर्ट ने बताया कि भारत का आयात बिल सीधे बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक जहाज या एक ब्लॉकेड की कहानी नहीं है। ये ब्लॉकेड बस एक स्टेप है जो उस पूरी सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक तरफ अमेरिका है, ईरान है, इजराइल है, चाइना भी, और असर भारत पर पड़ रहा है धीरे धीरे और कई स्तरों पर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।